जय माता दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जो कि आप भी किसी भी इंसान की हथेली की रेखाओं को देखकर पता कर सकते हैं उस इंसान के बारे में कि वो इंसान बुद्धिमान है या फिर वो निरा मूर्ख है, यानी कि एक भोला इंसान। तो कैसे पता करेंगे हथेली की रेखाओं को देख करके? कि देखो, सबसे पहले हमारे जो हथेली के अंदर हमारे 5 पर्वत होते हैं। ये हमारा बुध पर्वत, फिर ये हमारा सूर्य पर्वत है, ये होता है शनि पर्वत, ये होता है हमारा गुरु पर्वत और ये होता है हमारा शुक्र पर्वत। तो जैसे हमारे जो बुध पर्वत के पास जो हमारी जो दिल की रेखा निकलती है, ये दिल की रेखा, अगर आपकी दिल की रेखा अगर बीच में आकर के यहाँ तक बस सीमित हो गई, इतनी ही आगे नहीं बढ़ पा रही है, यहाँ तक की आ गो यानी शनि पर्वत के नीचे तक आकर के रुक गई आपकी दिल की रेखा, तो ये समझो कि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा भोला पाता है, बहुत ज्यादा भोला मिलता है। और साथ ही अगर यहाँ पे आने के बाद भी अगर किसी इंसान के हथेली में यहाँ पर आने के बाद भी ये यहाँ पर एक तिल तिल का निशान हो, काले रंग का तिल हो, लाल नहीं, काले रंग का तिल हो, तो ऐसे समझो कि उस इंसान ने एक तो भोला इंसान, और ऊपर से उसके भोलेपन की वजह से उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, यानी कि उसके जीवन में बहुत ज्यादा रुकावट है, उसके मूर्खतापन की वजह से उसको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना ही करना पड़ता है। और लेकिन इसके साथ ही जैसे कि अगर ये रेखा कोई बिना किसी रुकावट के सीधी-सीधी बिल्कुल डायरेक्ट, और तीसरी बात जैसे कि अगर ये रेखा यहाँ पर ना रुक करके अगर शनि पर्वत की तरफ भी अगर थोड़ी-सी भी आगे चल कर के अगर गुरु की नहीं, सिर्फ शनि पर्वत की तरफ भी जा रही है इतने तक भी, तब भी ऐसा इंसान भोला ही मिलता है। और बुद्धिमान इंसान की पहचान जैसे कि अब ये जो हमारे दिल की रेखा है, तो यहाँ तक ना हो करके या फिर शनि पर्वत की तरफ ना हो करके या फिर ये यहाँ पर कोई भी तिल वगैरह ना हो करके, अगर ये रेखा मैं दूसरी रेखा बना के आपको बता रही हूँ, दूसरी रेखा जैसे ये मान लो ये हमारी ये दिल की रेखा है, और ये रेखा सीधी डायरेक्ट कहाँ जा रही है, गुरु पर्वत। अगर ये रेखा गुरु पर्वत की तरफ जा रही है, और अगर ये साफ सुथरी रेखा है, कटी फटी नहीं है, बिल्कुल मजबूत रेखा है, तो ये समझो कि ऐसा इंसान इतना इंटेलिजेंट कि हर किसी को दिमाग की पढ़ने वाला, इतना बुद्धिमान इंसान होता है कि दूसरे के दिमाग को पढ़ने वाला इंसान, हर काम को चुटकी में करने वाला, बहुत त्रिबुद्धि का इंसान होता है ऐसा इंसान। और तीसरी बात, अगर आपकी जैसे मूर्ख और बुद्धिमान के बारे में मैंने आपको बताया, और साथ ही अगर ये हमारी जो दिल की रेखा है अगर यहाँ तक हो, फिर आगे चल कर को शनि पर्वत की तरफ जा रही हो, या फिर अगर ये जैसे कि ऐसे कई बार तो क्या होता है कि जैसे वो जो भोले इंसान होते हैं वो बोलते हैं ना, कई बार हमारी हर जगह कहावत भी है, पुराने जमाने से कहावत भी है कि भोले का भगवान होता है। भगवान कैसे? कि जैसे जो हमारी रेखा होती है, जो हमारी दिल की रेखा अगर छोटी है, या फिर यहाँ पे तिल है यहाँ पे आने के बाद, या फिर अगर अगर ये शनि पर्वत की तरफ जा रही है, तो ऐसे इंसान भोला तो होगा, लेकिन उसको भगवान का साथ कैसे मिलता है? तो उसकी हथेली में आप देखेंगे कि उसकी हथेली में एक वो त्रिशूल का निशान, त्रिशूल का निशान अगर है, तो ये समझो कि जो उसके काम है ना, बिना उसके दिमाग होने के, बिना बुद्धि के ही, ऐसे इंसान के अंदर बिना बुद्धि के भी उसके काम कभी भी रुकावट नहीं आती उसके कामों में। क्यों? क्योंकि जो त्रिशूल का निशान जहाँ हो जाए, अगर छोटी रेखा हो चाहे बड़ी रेखा हो, ये अगर आगे चल करके त्रिशूल का निशान या फिर यहाँ पर भी त्रिशूल का निशान बन रहा है, तो उसको भगवान का साथ मिलता है और उसके काम चमत्कार पूर्ण ढंग से उसके काम होते हैं, बिना बुद्धि के भी। भोले का यानी कि भोले का भगवान बन जाता है, भगवान उसके कार्य को भगवान पूरा करते हैं। भगवान आते तो नहीं, लेकिन किसी को जरिया बना के भेज देते हैं, यानी कि उसके जीवन में चमत्कार होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसे भोले का भगवान इस हथेली के द्वारा हम जान सकते हैं कि भोले का भगवान है या नहीं है। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपनी मूर्खता के अंदर चलते इंसान कई बार क्या होता है कि ऐसे फैसले कर बैठता है कि वो कहीं का भी नहीं रखता, और साथ ही ऐसा इंसान डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है, कई बार तो आत्महत्या तक कर लेता है ऐसा इंसान। तो आत्महत्या कौन से इंसान नहीं करता जिसके साथ यानी कि जिसमें है तो भोला, लेकिन उसमें खुद के ऊपर विश्वास होता है और भगवान पे विश्वास होता है। भोले इंसान को ये ज़रूर भी आप दिमाग बिल्कुल भी देख लेना आप, जो भोले इंसान होते हैं उसको भगवान पे ज़्यादा विश्वास होता है, और जो दिमाग के तेज होते हैं उसको भगवान पे इतना विश्वास नहीं होता, वो खुद भी विश्वास रखते हैं। तो भोले का भगवान ऐसे आप देख सकते हैं किसी का तिल के अंदर रेखा के द्वारा, कि अगर चाहे रेखा छोटी हो चाहे आगे चल करके शनि पर्वत की तरफ जाए, अगर यहाँ पे त्रिशूल का निशान है तो समझो उस इंसान को भगवान का साथ मिलता है, और उसका कोई भी कार्य कभी भी
उसके कार्य में कोई भी रुकावट नहीं आ पाती और अपने जीवन को सही तरीके से वो जी पाता है। जय माता दी।